वो स्टोरी मैंने ना कोई किसी को डी फेम करने के लिए डाली है, ना कोई क्लाउड के लिए डाली है। एक्चुअली आई एम सेइंग द थिंग्स आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, है ना। तो अभी मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग में बताता हूँ। मैं जून 2020 में कलमकार के साथ साइन हुआ, ठीक है। और एक XYZ अमाउंट पे मैंने साइन करा कि ठीक है, क्योंकि मैं उसके पहले जॉब करता था, है ना। और मेरे को था मेरे को नहीं पता था लेबल पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, लेबल कैसे पैसे देता है, आर्टिस्ट को क्या नहीं करता क्या नहीं करता। मेरे को बस अपना म्यूज़िक बनाना था, अपना काम करना था। और मैंने इनको अपना काम भेजा, इनको मेरा काम अच्छा लगा, है ना। और उसके बाद हमने एक डील साइन करी। इन्होंने बोला कि मतलब तेरे को हम ये जैसे तेरे को सैलरी मिलती है उसके हिसाब से तेरे को हम सैलरी देंगे, और जो भी अमाउंट कहीं से कोई और पैसे आएंगे उसके 50-50 होगा, जो भी एग्रीमेंट में था। बट एक टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइम एक स्पेसिफिक मंथ में आके विवेक जी का मेरे को कॉल आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि ऋषभ, अभी ऐसे है कि आपकी सैलरी में से ये हाफ सैलरी कट के आया करेगी आपको। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, आप मेरे को एक रीज़न बताइए, है ना, ऐसा क्यों करने जा रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला कि यार वो अभी कोरोना दोबारा आ रहा है या ऐसे है, हमारे फाइनेंसिस ख़राब हो रहे हैं कंपनी के, तो हम कंपनी स्मूथली रन नहीं कर पा रहे हैं, और शोज़ हैं, शोज़ भी नहीं आ पा रहे हैं, या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो वट एवर द रीज़न इज़। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर आप तो परिवार बोलते हो यार, है ना, रफ्तार भाई परिवार बोलते हैं, तो ठीक है भाई, अगर परिवार में कोई दिक्कत आ रही है तो मिलके हैंडल कर लेंगे, कोई इतना चक्कर नहीं है। या वो 2-3 महीने निकले हैं, 2-3 महीने से 6 महीने हुए हैं, 6 महीने से वो पूरा करीब साल होने जा रहा था। और उस टाइम के दौरान इन बिटवीन मैं इनको पूछता रहता था कि भैया अभी 2 महीने हो गए, तो आप मेरी सैलरी कब वापस उतनी कर रहे हैं, है ना। या मेरे को पैसों की दिक्कत हो जाती है, कई बार मेरे को पैसे चाहिए, है ना, बीच में कई बार घर पे या और बहुत सारे। तो इन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है कुछ, अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है, अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मतलब मेरे को बताओ तो सही क्या अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे को या तो ये बताओ कि तेरे गाने अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कुछ। इन्होंने कभी मेरे को कोई मेरे पूछने पे भी ना तो मेरे गाने के कुछ इन्होंने एनालिटिक्स भेजे हैं मेरे को, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें भेजी हैं जिससे मेरे को पता चले मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मेरे को उसकी फीडबैक आ रही है। कभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बताया ना, बल्कि इन्होंने यही मेरे को बोला कि उसके बाद इवन पहले नहीं इन्होंने बोलना शुरू किया, मतलब पूरे 2 साल के बाद इन्होंने मेरे को बोलना शुरू किया कि वो भी तब जब इन्होंने मेरी पूरी की पूरी सैलरी बंद कर दी। वो हुआ मई 2022 में। तो मई 2022 में इनकी टीम में एक और बंदा है, उसका नाम है गगन बेदी। गगन बेदी का मेरे को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि ऋषभ ऐसे है कि यार अभी ना हम आपकी सैलरी दे नहीं पाएंगे आपको, जो आधी भी आपको मिल रही थी वो भी हम बंद कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आप ना अभी गाने बनाओ और गाने बनाओ, गानों से अच्छा आउटकम नहीं आ रहा आपके, या जो भी है, तो आप 6-8 महीने का ब्रेक लो और गाने वाने बनाओ, फिर वापस आना आप, और फिर अपन कुछ आगे करेंगे, है ना। तो मैंने कहा देखो पहली बात तो ये है कि, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 10 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते थे कलमकार से, हर महीने की 10 तारीख को। और 10 तारीख से एक दिन पहले, जस्ट ये मई महीने की बात कर रहा हूँ मैं, तो 9 मई को मेरे को गगन बेदी का कॉल आता है, 8 या 9 मई को। तो वो मेरे को बोलते हैं कि वो जो बात मैंने आपको बताई कि सैलरी बंद करने वाली, और उसमें वो गगन बेदी मेरे को बोलते हैं कि है ना आपकी सैलरी अभी नहीं आ पाएगी। तो मैंने कहा यार ऐसे तो कोई मतलब कोई लोकल कंपनी भी नहीं करती है ना, कोई उन्होंने भी किसी एम्प्लॉय को भी अपने कभी बोलना हो ना ये चीज़, तो वो उसको भी नोटिस देते हैं, एक ऑफिशियल नोटिस देते हैं एटलीस्ट, है ना, या उसको कम से कम टाइम देते हैं, एक रास्ते चले जाते हैं। बट ठीक है, अगर आपको मेरी सैलरी बंद करनी है, जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है कि आप मेरे को इतनी सैलरी पर मंथ दोगे, जो 1 साल पहले ही आपने आधी कर दी है और अभी आप पूरी बंद कर रहे हो। और मैंने कहा अगर पूरी बंद करो ठीक है कोई बात नहीं, बट आप इसके साथ मेरा भी एक काम करो, आप मेरे को NOC प्रोवाइड करो इसके साथ, है ना, और ये एग्रीमेंट टर्मिनेट करो, और मैंने ताकि मैं आगे किसी के साथ काम कर पाऊँ, या आगे अपनी चीज़ें अच्छे से स्मूथली रन कर पाऊँ, आगे कुछ देख पाऊँ। मतलब हर बार मैंने ट्राई करा है इनके साथ कनेक्ट होने के लिए, इन्होंने कभी खुद से कनेक्ट नहीं होने की कोशिश करी, खुद से नहीं पूछा कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में यार, क्या सही चल रहा है। मतलब ठीक है ये परिवार तो बोलते हैं, और बट इन्होंने ऐसे कभी परिवार वाला कोई काम किया नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो। और उसके अलावा
फिर क्या हुआ, फिर मई 2022 के बाद मैं वेट करने लगा चीज़ों की, ठीक है यार कुछ आएगा, ईमेल पे आएगा या कुछ आएगा, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, है ना। फिर मैंने खुद एक ईमेल इनिशिएट किया, बहुत वेट करने के बाद, इनको फॉलो करने के बाद। वो व्हाट्सएप पे मेरे पास चैट्स पड़ी हैं, मैं कैसे इनको मैसेजेस करता था या कॉल्स करता था, या अगर मेरे को कॉल लॉग्स निकलवाने पड़ेंगे, अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो वो भी ठीक है, आई कैन हैंडल इट। वो भी सबसे बड़ा रीज़न वही था कि एक रफ्तार का जो नाम है अपने आप में, उसका जो इमेज बना हुआ है, तो उसकी वजह से ही मैंने एक साइन कर दिया था। तो बट वही है, जब तक तुम अंदर नहीं जाते हो बिल्डिंग के, तुम्हें नहीं पता चलता अंदर क्या एटमॉस्फेयर है, अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसा एम्बियंस है। और वो मैंने जाने के बाद ही मेरे को पता चला कि चलो ठीक है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो अभी मैं और उसके मेन पॉइंट पे आता हूँ कि हाँ, सितंबर 2022 में फिर मैंने एक ईमेल इनिशिएट करा, जिसमें मैंने इनको लिखा कि भाई आप मेरे को रिलीज़ करो, और ये चीज़ें हैं। मैंने उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जो मैंने आपको बताई हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी। और अब ये कलमकार स्टोरी पे डाल रहे हैं कि हमने 4 महीने पहले तेरे को एनओसी भेज दी है ऑलरेडी, है ना। ठीक है, उन्होंने भेज दी है, वो मैं मानता हूँ, पर उनसे मेरी ये बात हुई थी कि एनओसी पे दोनों बंदों के साइन होते हैं, एक बंदे के साइन नहीं होते हैं। और वो एनओसी इन्होंने विदाउट साइन के भेजी है, कोई नीचे मैनेजर के साइन नहीं है, किसी के साइन नहीं है। और उसके बाद इवन वो फेब में भेजी है उन्होंने, है ना। मैंने सितंबर से इनको फॉलो कर रहा हूँ आफ्टर इनिशिएटिंग दैट ईमेल। तो उसके बाद फॉलो करने के बाद सितंबर में जब मैंने इनको ईमेल करा, उसके बाद में मैं फ़ोन पे इनको फॉलो करता रहा, वो उसका रिप्लाई नहीं आया। बाद में इनकी लीगल टीम का एक रिप्लाई आता है अक्टूबर में जाके, है ना, 14-15 के आसपास की, हाँ ठीक है, हम वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर एंड हम जल्दी आपको इस पर रिवर्ट करेंगे। उनका कोई रिवर्ट नहीं आता। उनको भी मैंने इवन रिप्लाई करा काफ़ी 2-4 हफ्तों के बाद कि अभी इतना टाइम हो गया है, तो आप बताओ मेरे को, आपने कोई डिसीज़न लिया या कुछ भेजा नहीं मेरे को। तो आफ्टर सितंबर 2022 मैं इनको फ़ोन्स पे फॉलो करता रहा। यहाँ बीच में फिर मैं शायद नहीं भी फॉलो किया मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था। मेरे को था यार चीज़ें सही काम नहीं कर रही हैं, मेरे को पैसे भी कमाने थे इधर उधर से, और बड़े लफड़े चल रहे थे लाइफ में, तो मैं इनको फॉलो अप भी नहीं कर रहा था। और मैं बहुत टूट चुका था उस टाइम पे ना, मेरे को इवन समझ भी नहीं आ रहा था मैं किसके पास जाऊं, किस बंदे से बात करूं, क्या करूं। और अभी वो पेपर वर्क है जो उस पर पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंग्जाइटी चल रही थी दिमाग में। तो आफ्टर दैट फाइनली फिर जब ये चीज़ें थोड़ी मैंने सॉर्ट करनी शुरू करी, मेरे को लगा ठीक है यार आगे मेरे को काम करना चाहिए। और इधर उधर से भी लोग मेरे को जब मिलने लगे, बोलने लगे कि ठीक है भाई इकट्ठे काम करते हैं, कुछ करो आप। तो यहाँ ऐसे और बंदे दोस्त लोग मिले मेरे को। तो बट मेरे को यही था, मैं उनके साथ भी यही डिस्कस करता था कि यार मेरे को ना एनओसी नहीं मिली अभी तक। तो अभी जाके फिर जनवरी 2023 में मैंने फिर से इनको फॉलो करना शुरू किया, है ना, फ़ोन पे, कॉल पे, मैसेजेस पे। और मैंने ये जो मैनेजर हैं विवेक भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैंने बात करी। उनके मैंने बोला कि यार मैंने कब से आपको मेल डाली हुई है ये जनवरी में जाके, तो उस पर आप क्यों नहीं कुछ करते, उस ट्रेल मेल पे आप रिप्लाई करो, या मेरे को बताओ क्या करना है, कोई पेपर वर्क भेजो। मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला आपकी साइड से। तब उसके बाद भी मेरे बहुत सारे मतलब कॉल्स के बाद, बहुत सारे फॉलोअप्स के बाद, तब उस सितंबर के बाद भी जनवरी फरवरी में जाके इन्होंने एक मेरे को वो पेपर भिजवाए इन्होंने, है ना, वो सैम्पल्स भिजवाए। तो उसमें भी इन्होंने कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं करी हुई थी। चलो वो तो ठीक है, वो एक मतलब ऐसे फॉर्मेट सा भेजा हुआ था इन्होंने, बट मेरे को था एक पूरे प्रॉपर साइंड पेपर आएंगे, है ना, इनकी साइड से। और मतलब यहाँ ऐसा कोई आएगा कि जिसपे 2 कॉपीज़ होंगी ऑब्वियसली, है ना, एक इनके पास रहेगी, एक मेरे पास रहेगी। तो ऐसी चीज़ें एंड होती हैं। तो वो मैंने देखा उस पर किसी के साइन नहीं थे, है ना, इनकी ना तो मैनेजर के, ना किसी सीईओ के, या किसी के भी कंपनी के किसी भी बंदे के। तो मैंने कहा मैं अपने साइन करके इनको कैसे भेज सकता हूँ। तो उसके बाद भी मैंने इनको काफ़ी फॉलो अप करा बीच में। और अभी थोड़े दिन पहले जाके मैंने इनको बोला कि यार आप मेरे को क्यों नहीं भेज रहे हो, मतलब वो अभी कुछ फिर उसके कुछ महीनों बाद मैंने एक 2 महीनों बाद मैंने इनको बोला कि अगर जैसे हमने, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनके साथ वो ऑनलाइन नहीं हुआ था डॉक्यूसाइन पे, तो मैंने उनको बोला जैसे ऑनलाइन हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था, हमारा टर्मिनेशन भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है, आप ऑनलाइन मेरे को भिजवा दो। तब भी इन्होंने बोला कि हाँ वो मैं करता हूँ, भेजता हूँ। वो भी इन्होंने भिजवाया नहीं डॉक्यूसाइन वाला। फिर मैंने इनको बोला कि चलो अभी आप ऐसे करो,
मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल करी हैं। मैंने शायद जितना पेशेंस दिखाया ना, मेरे को नहीं लगता कोई और दिखा सकता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ शेयर करता हूँ। मेरे को पिछली बार भी हसल 2 से मेरे को कॉल आया था उनका, और उन्होंने तब भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। चलो उसमें उस टाइम मेरी लाइफ में भी दिक्कतें चल रही थी, एबल के साथ भी चल रहा था, सीन अच्छा नहीं चल रहा था। और अभी मेरे को फिर से हसल का कॉल आया है ना, और मेरे पास ऐसे कहीं ना कहीं मेरी होप ऐसे जागी थी दोबारा कि ठीक है यार, मैं अभी कुछ करता हूँ, है ना। जो हसल पे एक पर्सन है जिनके साथ मेरी बात हो रही है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अगर आप कलमकार पे भी साइन हो, है ना, और आपको एनओसी मिल गई है। तो जब उन्होंने ये चीज़ पूछी, मैं उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। मैं क्या, एनओसी तो दे ही नहीं रहे ये मेरे को, है ना, तो मैं इस बार भी हसल नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, है ना। ना मैं हसल ज्वाइन कर पा रहा हूँ, ना मैं आगे किसी के साथ काम कर पा रहा हूँ। मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने इस तरीके से मेरे को इतना हैरस करके रखा हुआ है, ऐसे बांध कर रखा हुआ है। मतलब मेरे को और चीज़ कहना चाहूँगा बहुत सारे बंदों को। वैसे तो आजकल बंदे इंडिपेंडेंट ही जा रहे हैं सभी, बट सच बता रहा हूँ, कभी साइन वाला काम मत करना किसी के साथ ना। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरी चीज़ है यार ये साइन करना। अपनी ज़िंदगी का एक स्पेसिफिक टाइम, एक बहुत कीमती समय लिख के कागज़ों पे किसी के नाम कर देना, ये इट्स हार्ट ब्रेकिंग यार। परिवार के जो हेड हैं रफ्तार जी, उनको भी कॉल करा था, रफ्तार भाई को, तो उनको भी मैंने बोला था एक बार कॉल करके। जब उस टाइम पे भी मैं बहुत एंग्जाइटी में था, बहुत डिप्रेस्ड हो रखा था, जब ये मेरे को रिप्लाई नहीं करते थे। रफ्तार भाई को मैंने कॉल करा था इन बिटवीन। मैं उनको तंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार बहुत पहले एक शूट पे, दीप के शूट पे, मेरी विवेक भाई से बात हुई थी। मैंने कहा आप कब मेरे पैसे दोगे मेरे को, है ना, जो भी पैसे आप काट रहे हो या जो भी कट रहे हैं, मेरे को मतलब पैसे चाहिए, मेरे को कभी ज़रूरत होती है पैसों की यार। तब उन्होंने बोला, मैं कहा रफ्तार भाई को ये बात पता है? तो जब एक बंदा इनका उनसे, तो उनको मैं पूछता था, वो कह रहा है सभी को पता होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, हर बंदे को पता है किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है। और जब मैंने उस टाइम पे उनको पूछा, तो उन्होंने मेरे को बोला, विवेक भाई ने, कि रफ्तार भाई को ना इस बारे में हम नहीं बता रहे अभी, वो टेंशन में है, वो भी किसी स्ट्रेस में है ऑलरेडी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने मेरे को बोली। तो मैंने भी बात नहीं करी रफ्तार भाई से इन बिटवीन कभी। मैंने कहा यार पता नहीं, चलो ठीक है, उनकी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा होगा, तो मेरे को चलो नहीं करनी चाहिए ये बात, है ना, शायद उनके लिए छोटी होंगी ये बातें। तो उसके बाद बट मैंने भी एक बार कॉल करी थी, तब मैं बहुत डिप्रेस था। मेरे को लगा अब मेरे को बताना चाहिए, रफ्तार भाई से बात करनी चाहिए। मैंने उनको कॉल भी करी इवन उनको मैंने कॉल भी करा इवन उसके बाद। और रफ्तार भाई ने तो मेरे को सिंपली उस कॉल पे यही बोला, उन्होंने मतलब ठीक है, उन्होंने ये बोला कि हाँ अपन इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और उन्होंने ये बोला कि मेरे को ये चीज़ ना 3 महीने पहले ही पता चली है। तो मतलब 3 महीने से उनको भी पता था, बट इन बिटवीन दैट टाइम उन्होंने भी कभी अपनी साइड से कॉल करके नहीं मेरे को पूछा, है ना ऋषभ, कि यार तू जा रहा है या कैसे है, तेरा हो गया ऑफ, या कभी ये नहीं पूछा तू रुकना चाहता है, नहीं रुकना चाहता है, चल क्या रहा है, क्यों जा रहा है, या क्या हुआ क्या एग्जैक्टली। मेरे को नहीं पता उनको क्या पता है, बट उनकी साइड से मेरे को कभी कॉल नहीं आया पूछने के लिए ना कि ऋषभ क्या चल रहा है ना। तार भाई ने तो पहले मेरे को ये बोला कि यार मैं ना अब लेबल्स में चीज़ें नहीं देखता हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ ना, तो मैं कोई आर्टिस्ट का देख रहा हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है या कैसे जो भी है, मतलब मैं अब इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऑलरेडी, मैं बहुत इन चीज़ों से वो हो गया हूँ। मतलब उन्होंने अपना किनारा कर लिया। उन्होंने भी ये बोल दिया कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या जो भी है, वट एवर द रीज़न इज़।